Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class, that is practice video of chapter number 2. प्रैक्टिस वीडियो में बेटा मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, और आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन भी थोड़े समझ में आ सकते हैं। ठीक है, फाइंड ए लीनियर रिलेशन निकालना हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना जो लीनियर होना चाहिए बिटवीन द कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। मतलब आपको एक रिलेशन गिवन है, उसके ऑर्डर पेयर ये दे रखे हैं। ठीक बेटा, एक रिलेशन है, उसके ऑर्डर पेयर ये दे रखे हैं। अगर उसके ऑर्डर पेयर ये दे रखे हैं और वो जो रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है, तो आपको उस लीनियर रिलेशन को फाइंड आउट करना है क्या है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर आपको दे रखे हैं। हमने मान लिया कि लीनियर रिलेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया बेटा? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। ठीक है, जो कि लीनियर है। ये जो ऑर्डर पेयर गिवन है इसमें पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। ये x है, ये y है, ये x और ये बेटा क्या है? y है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट आपको गिवन है। तो मैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लेके चलता हूँ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लेके चलता हूँ। ठीक है बेटा, और अब इसमें क्या करना है आपने? इस लीनियर इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि a और b क्या है। जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है। अगर मैं x की वैल्यू 0 इसमें पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 इसमें पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 करता हूँ तो y की वैल्यू -4 पुट करनी पड़ेगी। इस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 इस ऑर्डर पेयर से। कहते हैं x 0 तो y 2 है, देन y इज इक्वल टू 2। पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस लीनियर इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 2, x के स्थान पर 0 बेटा, a इंटू में 0 प्लस b, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू में 0 0 प्लस b बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है जी, अब दूसरा ऑर्डर पेयर उठा लो। आप कोई सा ऑर्डर पेयर पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 5 है। पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू 5 बेटा 5 पुट कर दो, 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू बेटा -1 पुट कर दो, a इंटू में -1 प्लस का b आ जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस का b। क्लियर है? लेकिन b कितना है? 2 के बराबर है। तो 5 इज इक्वल टू -a प्लस b की वैल्यू 2 पुट कर दो बेटा, 2 पुट कर दिए। -a को इधर ले आओ, a इधर आ जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। 5 इधर ले आएंगे, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -3। इस तरह से मुझे b और a निकालना था। a और b की वैल्यू उठा के बेटा इसके अंदर पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू b, a की वैल्यू -3 तो माइनस का 3x प्लस b की वैल्यू बेटा 2 पुट कर देंगे। दैट इज द लीनियर रिलेशन, दैट इज द लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरह से लीनियर रिलेशन निकाल सकते हैं। लीनियर रिलेशन जब निकालना हो तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ही एज्यूम करना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से। ठीक है, आप चाहे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी नाम दे सकते हो, तो नाम देना कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस a और b की जगह कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ y और यहाँ पे x आना चाहिए, क्योंकि x और y तो वेरिएबल है, जबकि a और b कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक रिलेशन R गिवन है जहाँ पे a और b का एक ऑर्डर पेयर गिवन है। वो सच दैट ऐसा है कि a का b के साथ कुछ रिलेशन है जहाँ पे a और b दोनों z मतलब इंटीजर का सेट है। a और b क्या बिलोंग करते हैं बेटा? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और a और b में रिलेशन क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। एक एग्जाम्पल है बेटा, कहता है कि कोई ऑर्डर पेयर है, कोई भी दो इंटीजर उठाओ। कहने का मतलब क्या है कि a और b कोई भी दो इंटीजर उठाएंगे आप, ठीक है, और उन दोनों कोई भी इंटीजर उठाए उसका एक ऑर्डर पेयर बनाएं। ऐसे ऑर्डर पेयर बना लिया, कहता है वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में जाएगा अगर उन दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय n हो। n कोई भी नेचुरल नंबर मान लो आप। ठीक है जी, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n है तो a और b का एक ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो प्रूव दैट, पहला पॉइंट प्रूव करना है कि a का ऑर्डर पेयर R में जाना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग टू z। कहता है अगर a कोई इंटीजर हो और a के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाओ, a के साथ ही, दोनों मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, a के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाओ तो वो R में जाना चाहिए। प्रूव करना है मुझे। ठीक है, आपको कभी कैसे प्रूव, वैसे डायरेक्टली चेक कर लो, प्रूव भी हो गया। कैसे मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लो। a का ऑर्डर पेयर, अब a b का ऑर्डर पेयर R में जाता है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n होता है बेटा। तो b के स्थान पर a पुट कर दो तो a बन जाएगा।
बी के स्थान पर ए पुट कर दो तो ए कोमा ए बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ए माइनस ए बनना चाहिए, और ए माइनस ए कितना होता है, 0 होता है, और 0 इज डिविजिबल बाय एन, तो 0 हर चीज़ से डिवाइड हो जाना चाहिए, हर नेचुरल नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन है, क्योंकि ए माइनस ए डिविजिबल बाय एन है तो ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है, अगर ये बात सच मान लें। इसमें कहता है अगर ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है, ये ट्रू मान के चलना है, अगर आर में है, हमने मान लिया ये सच है कि आर में है, तो प्रूव करो कि बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर भी आर में जाना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जेड। जहाँ पे ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ए और बी बेटे क्या है, इंटीजर है। उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, याद भी कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं बेटा, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, +2 में पूछा जाएगा आपसे। और इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो ये इंप्लाइज करता है कि बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर भी अगर आर में जाएगा फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जेड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, आपको याद होनी चाहिए बेटा ये बात, सिमेट्रिक रिलेशन इसे बोलते हैं, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तीसरा पार्ट कहता है कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर ले लिया, फिर बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर ले लिया, अगर वो आर में बिलोंग करते हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर बेटा अगर आर में बिलोंग करते हैं तो ये इंप्लाइज करता है कि ए का सी के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो भी अगर आर में चला जाना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू जेड। ठीक है, मतलब इन दोनों को तो सच मानना है कि ये आर में है, और आपको प्रूव करना है कि इसका पहला पॉइंट ले लो, इसका लास्ट वाला ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर बनाओ, वो अगर आर में चला जाता है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव कहलाता है। आपको नाम से भी पूछ सकता है, और ये लिख के ये भी लिखा हुआ आ सकता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, ए कोमा बी का एक ऑर्डर पेयर लिया, यहाँ दूसरा ऑर्डर पेयर बी कोमा सी ले रहा हूँ, बी कोमा सी ले रहा हूँ बेटा, इसका मतलब ये है कि ये इसका एंड किस पे हो रहा है, बी पे हो रहा है, इसका सेकंड एलिमेंट कौन है, बी है, तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट भी बी से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है, और ये आर में बिलोंग करता है, तो ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर भी अगर आर में जाना चाहिए, ये हम प्रूव करना चाहेंगे। चलो देखते हैं अभी तीनों बातें कैसे प्रूव की गई हैं। बस ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने की, कोई ऑर्डर पेयर आर में कब जाता है, जब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल बाय एन होना चाहिए। ये रिलेशन, ये रिलेशन गिवन है, एक तरह का रिलेशन है ए और बी के बीच में। वो रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन होना चाहिए, एक रिलेशन हो गया। ठीक है, चलो पहला पार्ट प्रूव करते हैं। पहला पार्ट प्रूव करना है कि ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड। चलो मैंने मान लिया ए किससे बिलोंग करता है बेटा, जेड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ए किससे बिलोंग कर रहा है, ये बी किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने मान लिया कि ए जेड के अंदर बिलोंग करता है, एज्यूम कर लिया। अब फिर मैंने लिख दिया वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि ए माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, जो कि डिविजिबल बाय एन है, क्योंकि 0 ऑलवेज डिविजिबल बाय एन। तो ए माइनस ए इक्वल टू 0 दैट इज डिविजिबल बाय एन है। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि ए माइनस ए डिविजिबल बाय एन है। ठीक है, हमने दिखा दिया क्या कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन है। तो इस हिसाब से अगर चेक करें कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन दिखा दिया अगर आपने, तो यहाँ चेक करो, तो ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन हो गया। तो ए माइनस ए अगर डिविजिबल बाय एन है तो यहाँ ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस ए आया तो यहाँ पे ए कोमा ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। तो पहला पार्ट खत्म। बस मुझे यही शो करना था कि ए कोमा ए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ ए माइनस ए बनेगा, और ए माइनस ए क्या होता है, 0 होता है, जो डिविजिबल बाय एन है। तो ए माइनस ए जो आया दैट इज 0 इज डिविजिबल बाय एन हो गया। तो ए का ए के साथ जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर में जाना चाहिए। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में कहता है सिमेट्रिक रिलेशन है, प्रूव करना है सिमेट्रिक रिलेशन में कि पहले ये एज्यूम करके चलो कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है, अब प्रूव करके दिखाओ कि बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में। हमने मान लिया कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है, एज्यूम करके चलना है कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है, और प्रूव करना है कि बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर भी आर में जाना चाहिए। जहाँ पे फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल, जहाँ पे ए और बी बिलोंग करते हैं किससे, जेड से। मेरा मतलब ये कि ए और बी जो दो एलिमेंट है यहाँ पर वो इंटीजर सेट से लिए जाने चाहिए, कहीं और से कुछ भी नहीं ले सकते, केवल इंटीजर ही ले सकते हैं। अच्छा, मैंने मान लिया कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है, तो यहाँ चेक करो कि अगर ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो ये कहता है कि ऑर्डर पेयर आर में तभी जाता है जब दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय एन होना चाहिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आर में है, और ये ऑर्डर पेयर आर में तभी जाएगा जब दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय एन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया, इसका ये मतलब होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। अब इसमें से बेटा माइनस कॉमन निकाल लो, तो बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय एन। अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाय एन है तो माइनस कॉमन निकाल दो, ये भी तो डिविजिबल बाय एन ही होगा। ठीक है ना,
अच्छा माइनस को मैंने हटा दिया और सीधा लिख सकता हूँ बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय एन। एक्चुअली मुझे बी माइनस ए निकालना था, तो बी माइनस ए आल्सो डिविजिबल बाय एन। तो बेटा अगर बी माइनस ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ माइनस का ए आ गया, बी माइनस ए आ गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी कोमा ए बन जाना चाहिए। तो बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हमारा मीनिंग ये था कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो किस तरह से मैं बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर को आर में दिखाऊं, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने कहा, मैंने मान लिया कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। माइनस कॉमन निकालो तो बी माइनस का बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय एन। माइनस हटा दिया तो बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय एन। तो बी माइनस ए अगर डिविजिबल बाय एन है तो बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसा ही। अब आप सोचो भाई माइनस क्यों हटा दिया? अरे बेटा इसलिए हटा दिया क्या माइनस टू से डिवाइड हो जाएगा। जब माइनस टू से डिवाइड हो सकता है तो टू भी तो टू से डिवाइड हो सकता है, माइनस हटा दो। ठीक है, इसलिए अगर माइनस का 16 2 से डिवाइड है तो प्लस का 16 भी 2 से डिवाइड होगा। प्लस का 16 अगर 2 से डिवाइड है तो माइनस का 16 भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसलिए ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर। तीसरा पार्ट, मान लेता हूँ ए कोमा बी और बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है आर में। ये मैं मान के चल रहे हैं। तीसरे पार्ट में ये प्रूव करना है कि ए कोमा बी और बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। हमने मान लिया ए कोमा बी और बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर बेटा आर में है, ये मान के चल रहा हूँ मैं। अगर ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है तो ए माइनस बी और बी कोमा डी सी का ऑर्डर पेयर आर में तो बी माइनस सी दोनों ही डिविजिबल बाय एन होने चाहिए। ए माइनस बी भी डिविजिबल बाय एन है और बी माइनस सी भी डिविजिबल बाय एन है। बेटा बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो यहाँ चेक करो दोबारा, चलो बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो यहाँ बी कोमा सी लिख दो, यहाँ बी कोमा सी लिख दो, लिख दिया। बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर आर में आ गया, तो यहाँ पर भी तो बी माइनस सी आ जाएगा, बी माइनस सी आल्सो डिविजिबल बाय एन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ बी कोमा सी लिखा तो यहाँ पे बी माइनस सी डिविजिबल बाय एन, यहाँ बी कोमा सी बिलोंग टू जेड लिख दो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो बी माइनस सी डिविजिबल बाय एन होना चाहिए, और ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है तो ए माइनस बी इज आल्सो डिविजिबल बाय एन होना चाहिए। अगर ये दोनों ही नंबर एन से डिवाइड हैं तो इन दोनों का सम भी तो एन से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं 16 2 से डिवाइड होता है और 18 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 16 और 18 का सम भी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 16 किससे डिवाइड होता है बेटा? 2 से। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई 18 भी 2 से डिवाइड होता है क्या? दोनों का सम 16 प्लस 18 क्या 2 से डिवाइड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सीधी सी बातें करके देख लो। जब ये दोनों डिविजिबल बाय एन है तो इन दोनों का सम भी डिविजिबल बाय एन होना चाहिए। बी से बी कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय एन। तो अगर ए माइनस सी डिविजिबल बाय एन है तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। बेटा ए माइनस सी डिविजिबल बाय एन लिख दिया, जैसे कि आपने निकाला कि ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन है, तो यहाँ लिख दो ए माइनस सी, इसके डाल के चेक कर लिया करो। ए माइनस सी लिख दो, अगर मैं ए माइनस सी डिविजिबल बाय एन, तो यहाँ ए कोमा सी बन जाएगा। तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर किस में चला गया? आर में चला गया। इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। हेंस द रिजल्ट। बेटा वैसे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंदर, हो सकता है मैंने शुरू में नहीं बताई, तो मैं एक बात बता देता हूँ। भाई देखो, ये ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर किस में पड़ा हुआ है? आर में पड़ा हुआ। अगर ये ऑर्डर पेयर आर में है तो इनका डिफरेंस डिविजिबल बाय एन होगा। ठीक है, अगर दो नंबरों का डिफरेंस डिविजिबल बाय एन है, कोई भी दो नंबर लो, उसका डिफरेंस निकालो, अगर वो डिविजिबल बाय एन है तो इन दोनों नंबरों से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जैसे कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर, वो आर में जाएगा। मतलब ये ऑर्डर पेयर आर में है तो ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो इन दोनों का ऑर्डर पेयर आर में है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझा सकता हूँ कि कई बच्चे कंफ्यूजन हो सकते हैं इस क्वेश्चन से। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लस 2 में भी है और प्लस 1 में भी ये क्वेश्चन है। प्लस 2 के पहले चैप्टर के अंदर ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, इसलिए करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कह दिया, मान लेता हूँ मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 5 और बेटा बी के लिए लेता हूँ 3, तो ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 इज डिविजिबल बाय, क्या ये 2 डिविजिबल बाय एन है? मैं एन की जगह चलो मैं मान लेता हूँ एन के लिए कुछ एज्यूम कर लो। बेटा एन के लिए क्या मान लो? कुछ एज्यूम कर लो। मैं मान लेता हूँ एन के लिए 2 है, तो मैंने मान लिया दैट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एन की जगह एन को क्या मान लिया मैंने? 1 मिनट के लिए 2 मान लिया, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2 हो गया। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इज डिविजिबल बाय 2 आ गया। ए को 5 माना है, बी को 3 माना है, तो 5,3 का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब है इसका। ठीक है, ए की जगह 5 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, 5,3 का ऑर्डर पेयर आर में चला जाएगा। समझ गए? अब और कुछ लेना चाहो तो आप और कुछ भी ले सकते हो। ए की वैल्यू -5 ले ली बेटा, बी की वैल्यू मैंने -3 ले ली, तो ए माइनस बी फिर निकालो। ठीक है,
ए माइनस बी फिर निकाल देता हूँ, चेक करो। -5 लिख दो, ए की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू -3 लिख दो, -5 माइनस माइनस प्लस का 3, आंसर कितना आया -2। -2 इज डिविजिबल बाय 2 है, हाँ है, 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ए और बी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, इन नंबरों से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 100% आर में जाना चाहिए, ये मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, जो मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने -5 और -3 लिया, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। आप क्या लेंगे, सिर्फ इंटीजर्स ही लेंगे, क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स, लिख रखा है कि ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, इसको ध्यान से करना है। चलिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में कहता है कि रिलेशन आर गिवन है जहां पे ए बी का ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी बिलोंग करता है क्यू से। क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। अरे कोई भी 2 रैशनल नंबर ले, उनका ऑर्डर पेयर बनाओ, वो ऑर्डर पेयर आर में तभी जाएगा जब ए माइनस बी जो है ना, जो ए में से जब मैं बी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, जेड में। जेड में बिलोंग करने का मतलब है कि ए माइनस बी एक इंटीजर ही होना चाहिए। कोई भी 2 रैशनल नंबर लो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, एक कोई 2 रैशनल नंबर लो, उनका डिफरेंस निकालो, अगर वो इंटीजर है तो उन दोनों का ऑर्डर पेयर आर में जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऑर्डर पेयर आर में पड़ा है तो वो ऑर्डर पेयर आर में तभी जाएगा जब उन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होगा। मतलब ये एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं। पहले अगर ऑर्डर पेयर आर में है तो उनका डिफरेंस इंटीजर है, और 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो ए और बी का ऑर्डर पेयर आर में है, ये बात है इसमें। तो इसमें प्रूव करके दिखाना है, वही चीज़ प्रूव करनी बेटा, ध्यान देना कि ए का ऑर्डर पेयर आर में जाएगा, दोनों सेम एलिमेंट, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए का ऑर्डर पेयर आर में जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, सारे ए के लिए। ए किससे बिलोंग करता है, क्यू से। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे रखा है कि ए बी किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर से। ए बी किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर से। तो ये ए बी रैशनल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस ए बी का ऑर्डर पेयर लिख रखा था, बेटा ये दोनों सेम भी तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेम लिख दिए और कुछ नहीं किया है। वो ये सिर्फ इसमें ये पूछना चाह रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर हैं, तो वो सिर्फ आपको ये समझना चाह रहा है पहले पार्ट में कि ये दोनों नंबर अगर सेम आ जाएं, दोनों एक जैसे रैशनल नंबर हों, ठीक है ना, तो वो क्या आर में जाएगा या नहीं जाएगा, सिर्फ ये चेक करना है, क्लियर है। दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में कहता है अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी का ऑर्डर पेयर लिया, अगर वो आर में पहले से ही पड़ा है, जैसे कि ए बी का ऑर्डर पेयर पहले से ही आर में पड़ा है, ठीक है, तो वो कहता है कि जो ऑर्डर पेयर पहले से ही आर में है, ठीक है, तो उन दोनों का अगर मैं उल्टा कर दूं, ए बी को बी ए बना दूं, तो वो भी आर में जाना चाहिए। इस केस में हमें ये प्रूव करना है। बेटा सुनो, ए बी का ऑर्डर पेयर आर में है, अभी मुझे प्रूव करना है कि बी ए का ऑर्डर पेयर भी आर में जाना चाहिए। लेकिन बी ए का ऑर्डर पेयर जो आर में जाना चाहिए वो जा भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो जाएगा, ये तो प्रूव करना कि जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बी ए का ऑर्डर पेयर आर में जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो उस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके पास नहीं है, वो +2 में पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट कहता है जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ट्रांजिटिव, इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो सिमेट्रिक है, प्रूव होगा तो सिमेट्रिक है, यानी कि बी ए का ऑर्डर पेयर आर में जाएगा तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, तीसरा पार्ट कहता है ए बी का एक ऑर्डर पेयर लिया, एक बी सी का ऑर्डर पेयर लिया। बेटा ये दोनों पहले से ही आर में मान के चल रहा हूँ कि ये बात सच है कि दोनों पहले से ही आर के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक खास बात है इन दोनों ऑर्डर पेयर की, इसका एंड बी पे होता है और इसकी शुरुआत बी पे होती है, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ए और सी का एक ऑर्डर पेयर बनाओ, वो भी आर में जाना चाहिए। इसमें प्रूव करना है कि ए सी का ऑर्डर पेयर आर में जाना, ये प्रूव करना है कि ए सी का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए, जहाँ ए बी सी कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि ये दोनों ऑर्डर पेयर तुमने सच मान के चलने की आर में है, और ये निकाल के दिखाना है कि ये आर में जाना चाहिए, प्रूव करना है कि आर में जाना चाहिए ये ऑर्डर पेयर, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि ए सी का ऑर्डर पेयर आर में जाएगा ही जाएगा, हो सकता है नहीं भी जाए, लेकिन फिलहाल इस केस में तो जाएगा, हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा है नहीं कि भाई जाता ही हो, ठीक है, वो चेक करना पड़ता है। वो वाले क्वेश्चन जो ना +2 के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको, इसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। पहला पार्ट कोई, अब इसको एक बार ध्यान कर लो कि ऑर्डर पेयर आर में कब जाता है, अगर उनका डिफरेंस एक इंटीजर आता है, बस खत्म बात। अब मुझे पहला पार्ट प्रूव करना है कि ए का ऑर्डर पेयर आर में है या नहीं। अब कोई ऑर्डर पेयर आर में कब जाएगा, अगर उन दोनों नंबरों का डिफरेंस एक इंटीजर आना चाहिए। तो ए में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस ए का डिफरेंस क्या आया, 0 आया। 0 एक इंटीजर है,
तो ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। पहला पार्ट ऐसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, चलो चेक करते हैं। पहला पार्ट, मान लेता हूँ ए बिलोंग करता है क्यू से, बेटा ये मान के चलता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये डिसाइड होना चाहिए कि ये ए किस सेट से बिलोंग कर रहा है, किस नंबरों के किस सेट से बिलोंग करना है, ये पता होना चाहिए। मैंने मान लिया कि ए बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। क्या वो क्या बेटा, एक रैशनल नंबर है। अब वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, जो यहाँ लिख रखा है ना वही करके दिखाना पड़ता है। यहाँ ए माइनस बी लिख रखा है, तो मैंने ए माइनस ए निकाल के दिखाया। मैंने बी के स्थान पर भी बेटा ए लिख दिया। क्यों लिख दिया, यहाँ ए माइनस ए लिख दिया मैंने, देखो ए माइनस ए लिख दिया, बी के बजाय ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि ऑर्डर पेयर में ए कोमा ए है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम कब होंगे, जब बी के स्थान पे कौन आएगा, ए आएगा। इसलिए मैं जानबूझकर ए माइनस ए लेके चल रहा हूँ। जो यहाँ लिख रखा है उसको ही फॉलो करते हैं बेटा। कुछ और होता तो ए प्लस बी होता तो मैं ए प्लस ए लिखता, यहाँ ए प्लस बी होता तो मैं ए प्लस ए लिख देता, यहाँ पर ए प्लस ए लिखता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ए माइनस बी है तो मैं ए माइनस ए लिखूंगा। ए माइनस ए इक्वल टू 0 आया। 0 क्या है, एक इंटीजर है, हमें पता है हाँ भाई 0 एक इंटीजर है। इंटीजर अगर है तो इन दोनों का ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो डिफरेंस 0 है जो कि एक इंटीजर है, तो इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में जाना चाहिए। ए कोमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू, ठीक है, हेंस द रिजल्ट। सेकंड पार्ट में हम ये मान के चलना है कि अगर ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो प्रूव करो कि बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। मैं मान के चलता हूँ कि ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर बेटा आर के अंदर है, जहाँ पे ए और बी बिलोंग करते हैं किसी रैशनल नंबर क्यू से, ठीक है जी। अच्छा, ए कोमा बी का अगर ऑर्डर पेयर आर में है तो एक रिलेशन जो गिवन है हमें यहाँ पर कि ए कोमा बी का एक ऑर्डर पेयर है जो आर के अंदर पड़ा है, ये ऑर्डर पेयर अगर आर में पड़ा है तो उन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है एक इंटीजर होना चाहिए। उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर आर में है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू रैशनल नंबर। अगर ऑर्डर पेयर आर में है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो बी माइनस ए बन जाएगा, ये भी एक इंटीजर है बेटा। अगर माइनस हटा दूंगा तो बी माइनस ए इज आल्सो इंटीजर। माइनस हमने अपनी तरफ से हटा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हटाओ, लेकिन वो चेक करो कि हटाने, क्योंकि हमें वो वैल्यू हटानी पड़ती है जिससे कि मुझे बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में पहुंचाया जा सके। इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है कि बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर आर में जा सके। लेकिन इसके ऊपर अगर हम कोई चेंज करते हैं, अगर इसका कोई चेंज लेकर आते हैं और चेंज आने पर जो आंसर आता है यहाँ पर, जैसे माइनस हटाया तो या बी माइनस से आया, तो चेक करो कि बी माइनस से एक्चुअल में एक इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर ही बनाना है हमें, ठीक है। तो बी माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। अरे बेटा क्यों, -2 एक इंटीजर है, अगर माइनस हटा दो तो 2 बनेगा, माइनस हटा दो तो बेटा 2 बचेगा, तो 2 भी तो एक इंटीजर है। तो माइनस लगा दो तो भी इंटीजर है, माइनस हटा दो तो भी इंटीजर है। तो यही तो हम काम कर रहे हैं कि ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये क्या एक इंटीजर है, लेकिन माइनस हटा दे तो बी माइनस ए बनता है, वो भी तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर बी माइनस ए एक इंटीजर है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बी माइनस ए एक इंटीजर है, तो यहाँ बी कोमा ए बन जाना चाहिए, तो वो ऑर्डर पेयर में चला गया, आर में चला गया, तो बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए इसमें आर में। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए कोमा बी कोमा सी इन दोनों का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर भी आर में जाना चाहिए, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि ए कोमा बी और बी कोमा सी बिलोंग करता है आर में। हमने मान लिया कि ये दोनों ऑर्डर पेयर बेटा आर में है, ये एज्यूम कर लिया हमने, जहाँ पे ए बी और सी तीनों रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर कोई ऑर्डर पेयर आर में जाता है तो आपको बता रखा है कि ऑर्डर पेयर अगर आर में जाता है तो उन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर ये दोनों का ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो ए और बी का जो डिफरेंस है ए माइनस बी, और बी और सी का जो डिफरेंस है बी माइनस सी, दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और दो इंटीजर का सम एक इंटीजर होता है, दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर होता है, ये बात आप जानते हैं। ए माइनस बी में जोड़ दो बी माइनस सी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो दिस इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस सी बचेगा, ए माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर, तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर किसमें चला गया, आर में चला, क्योंकि ए माइनस सी को दिखा दिया एक इंटीजर है। अगर ए माइनस सी को इंटीजर दिखाया तो चेक करो ए माइनस सी यहाँ सी कर दो तो ये ए कोमा सी नहीं बन जाएगा, तो ए कोमा सी का ऑर्डर पेयर किसमें चला जाएगा, आर में चला जाएगा। अब आप चेक करना, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इंटीजर्स हैं। अब ये बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर आर में है तो बी माइनस सी को इंटीजर क्यों कहा है, अरे बेटा बी कोमा सी का ऑर्डर पेयर आर में है ना, यार में लिख रखा है, तो बी कोमा सी यहाँ लिख दो, बी कोमा सी
यहाँ बी कोमा सी लिख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी माइनस सी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो इसलिए लिख दे कि बी माइनस सी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ए माइनस बी भी एक इंटीजर है, बी माइनस सी भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर का सम भी एक इंटीजर है। जो कैंसिल होता कैंसिल हो गया, तो ए माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर। तो ए कोमा सी को ऑर्डर पेयर आर में जाना चाहिए। क्लियर है? कैसे, मान लो 2 एक इंटीजर है और 5 एक इंटीजर है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आता है 7, तो ये भी तो एक इंटीजर है। तो इसलिए कोई भी दो इंटीजर लो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पे जो आया वो एक इंटीजर ही बनना चाहिए, इंटीजर ही बनता है। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक आएगा डोमेन एंड रेंज का आएगा। बेटा मैंने ये आपको जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे समझा दिए हैं। 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, 2.3 एक्सरसाइज में पे आ रहा हूँ मैं, जो अगले टॉपिक में है डोमेन एंड रेंज। हम डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डोमेन क्या है? डोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना है। डोमेन रेंज अगले टॉपिक में समझाता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सारे वीडियो नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी बेटा।